दोस्तों, भोले भंडारी, मैं उस परम सत्ता को नमन करता हूँ। दोस्तों, सुनो सुनो सुनो, जल्दी सुनो। क्या सुनो? देववाणी को सुनो। जो देववाणी ही भारत में और दुनिया में सुनी जाएगी। आजकल क्या सुनाई दे रहा है? हजार बातें इधर की उधर की। कश्मीर, पहलगाम, मोदी। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, मोदी की कुर्सी जाएगी। अरे, मोदी की कुर्सी की क्या बात करते हो? हम- मैंने 5 साल पहले कह दिया है कि मोदी का क्या हाल होगा। और अब अरे सुन लीजिए, मोदी की कुर्सी जाएगी। मोदी की क्या कुर्सी जाएगी? मोदी का, और मोदी का ही नहीं, उस हर एक चीज का जो मोदी के साथ है, जो मोदी के काम आता है, काम आया है। चाहे वह कोई आदमी हो, चाहे वह कोई संगठन हो, जीवित चीज तो क्या, यदि कोई निर्जीव चीज है, मान लो वो कोई मकान हो, कोई विचार हो, कुछ भी हो, जो मोदी के साथ रहा है, जिसने मोदी को सपोर्ट किया है, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने में हेल्प किया है, चाहे वो निर्जीव निर्जीव चीज कोई मशीन ही क्यों न हो, जैसे ईवीएम, जैसे कोई गाड़ी, कोई ट्रक, जिसने मोदी का काम किया हो, कुछ भी। और मोदी तो क्या, मोदी की जिसने जी भर करके आवाज सुनी हो, उसके चित्र को देखा है, उसकी प्रशंसा की है, उसके भक्त रहा है, वह हर चीज, वह हर चीज नेस्त नाबूद हो जाने वाली है। इस दुनिया से गायब हो जाने वाली है, क्योंकि ये मोदी एक आदमी नहीं, ये एक ड्रैकुला है। ड्रैकुला, हम पहले ही कह चुके हैं इस बात को। दोस्तों, दिल थाम के रहिए, शांति से सुनिए। कोई छोटी सी आवाज भी दुनिया की बड़ी आवाज हो सकती है। मोदी जैसे शख्स को, जिसने भी प्रधानमंत्री बनने में हेल्प किया है, उसका समर्थन किया है, चाहे कोई आदमी हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई रुपया पैसा हो, चाहे कोई विचारधारा हो, इवन चाहे कोई निर्जीव चीज हो, कोई मशीन हो, जैसे ईवीएम मशीन, जैसे कोई ट्रक हो, गाड़ी हो, जैसे इवन कोई बिल्डिंग भी हो, कोई भी चीज, जिसने इवन, मेरे कहने का अर्थ कि मोदी का आवाज सुनने का धर्म नहीं, मोदी का चित्र देखने का धर्म नहीं, जो इनको भी ध्यान से देखेगा, जो इसका भी इनका भी समर्थक होगा, सपोर्टर होगा, सब फना हो जाने वाले हैं, नेस्त नाबूद हो जाने वाले हैं, जिन उनका वजूद खत्म हो जाने वाला है, क्योंकि लोग ये नहीं जानते कि मोदी क्या चीज है। मोदी ड्रैकुला है।
इवन मोदी के जो ज़्यादा साथ रहे हैं, वे चाहे मान लो मोदी के कैबिनेट में रहे हैं, उसके प्रशंसक रहे हैं, एक-दूसरे के साथ मौज-मजे किए हैं, सब नेस्त-नाबूद हो जाने वाले हैं, इस दुनिया से विदा हो जाने वाले हैं। मैं पहले भी ऐसा कहता रहा हूँ, आज भी यही कह रहा हूँ, परिस्थितियाँ इस तरह से बदलेंगी कि मोदी और मोदी से संबंधित हर एक चीज़ खत्म हो जाने वाली है, इतिहास की चीज़ बन जाने वाली है। चाहे वो बीजेपी हुई, चाहे वो आरएसएस हुआ, चाहे कोई आदमी हुआ, चाहे भागवत हुआ, चाहे शाह हुआ, जो भी जिसका भी मोदी से ज़्यादा संपर्क रहा है, यह जो देववाणी मुझे हो रही थी, मैंने भगवान से पूछा कि क्या मोदी को संरक्षण देने वाली ये दोनों पार्लियामेंट बिल्डिंग का क्या होगा? तो भगवान ने बताया, वो हैरान करने वाला था। उसने कहा कि मैंने बोल तो दिया मंगल, तुम ये नहीं समझते मैंने क्या बोला है? और मैं चुप हो गया, क्योंकि मैं समझ गया था कि क्या होने वाला है। ये दुनिया तो पागल है, जिन लोगों को जेल की शिक्षों के अंदर होना मांगता है, जिन लोगों को का इलाज पागल खाने में होना मांगता है, उन लोगों को तुमने देश का सिरमौर बना दिया। देश की आफत नहीं आए तो कैसे नहीं आए, देश नेस्तनाबूद नहीं हो तो कैसे नहीं हो। फिर भी भगवान से प्रार्थना करो। अभी मैं भी प्रार्थना में शामिल होने वाला हूँ, मुस्लिम लेट इंडिया की प्रार्थना में। इस वीडियो की वजह से लेट हो गया। आप पर ईश्वर की मेहरबानी हो जाए, आप और आपके सब डियर एंड डियर लोग सब बचा लिए जाएंगे, सब फलेंगे फूलेंगे। प्रार्थना करो लोगों, ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। देश बहुत बड़े संकट में है भारत। दुनिया है कि नहीं ये तो दुनिया जाने, भारत बड़े संकट में है और इस संकट से निकलना बहुत जरूरी है। हमने पहले ही बता दिया है कि इस संकट से भारत कैसे निकलेगा। कहीं आप अपनी और अपने बाल गोपाल को आफत में मत डाल देना। इस छोटी सी आवाज को सुनना। मोदी से संबंधित हर चीज फना हो जाने वाली है, तबाह हो जाने वाली है, इतिहास की चीज बन जाने वाली है, खत्म हो जाने वाली है। यह बीजेपी आरएसएस का पिल्ला क्या चीज है और बीजेपी आरएसएस क्या है। एक मैं वीडियो देख रहा था, उसकी डिस्क्रिप्शन में लगाता हूँ लिंक, ध्यान से सुनेगा, दिल थाम कर बैठिएगा, भगवान की प्रार्थना पर बैठ जाइएगा। और नहीं तो मिशन ग्रेट इंडिया के डप्पा प्रोग्राम की प्रार्थना चालू हो चुकी है, उसमें शामिल हो जाइएगा। देर मत करिए लोगों, सब कुछ मटिया मेट हो जाने की तैयारी चल रही है। बचना है तो बचो। फिर मत कहना कि काश हमें ये पता होता कि ये आदमी क्या बोल रहा है पिछले 5 सालों से। सारे वीडियो बाद में ढूंढ ढूंढ कर निकाले जाएंगे, सुने और सुनाए जाएंगे। ये यहाँ कौन किसी का कहना मानता है? जब पिछवाड़ा लाल होता है तब कहना मानते हैं। तो चलो भगवान करे कि पिछवाड़ा लाल होने से लोगों का काम चल जाए, लोगों का अस्तित्व बना रहे, उनका जीवन तो बना रहे, जो उनकी सबसे बड़ी चीज है उनके लिए। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि चाहे पिटे लुटे बेइज्जत हों, अरे किसी के जीवन पर तो आंच नहीं आए।
क्योंकि जो किया है उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। आपने लूट की है तो आपको लूटा जाएगा, आपने लोगों को पीटा है तो आपको पीटा जाएगा, आपने चोरी की है तो आपके यहाँ भी चोरी की जाएगी। ये दुनिया लूट का मल समझ रखा है लोगों ने। हाँ, वो इन लोगों के दर्शन करने के, इनका चित्र देखने के, इनकी आवाज सुनने का धर्म नहीं। जल्दी संभलिए। इन शॉर्ट ये हिंट्स में ही देख लीजिए, इशारों में समझ लीजिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब बहुत कुछ ऐसा होने वाला है जिसका किसी को पता ही नहीं है, सिर्फ भगवान जानता है। उसने थोड़ा सा मुझे बताया कि क्या बेचारे एस्ट्रोलॉजर्स घूम रहे हैं, क्या मालूम है इनको। आधे से तो बीजेपी आरएसएस के पिट्ठू हैं, उस वर्ग से आते हैं या उनसे मेहनता न पाते हैं। बहुत सी बातें हैं कहने की। जल्दी करिए, इधर उधर के चीजों में समय मत गंवाइए, वही करिए जो करना मांगता है। सबसे पहले प्रार्थना, ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, उसकी शरण। वही सबका मालिक है, वही सबका पिता है, वही सबका दोस्त है, वही सबका दाता है। इन फर्जी, झूठे, दफंगे, बदमाश, बेशर्म लोगों का साथ तुम दोगे तो ऐसा ही होगा। अभी देखिए होता है क्या, और क्या होता है वही होता है, वही होगा जो हमने बोल रखा है और जो हम आगे बोलेंगे, क्योंकि ये भगवान बुला रहा है। सबका भला हो। सभी मेरे भाई बहन हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।